अम्मी मैं अपने पाँव क्यों नहीं मूव कर पाती? भाई मेरे पाँव हिल क्यों नहीं रहे अम्मी? तुम जो भी फैसला करोगी मुझे उससे कोई एतराज नहीं। मैं सिकंदर को माफ करना चाहती हूँ। अम्मी। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रही हो? अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। मायदा भाभी असीब भाई के पास वापस आ गई है क्या? नहीं बेटा, वो मनाने तो गया था लेकिन वो वापस नहीं आई। तो मैं चली जाती हूँ उनके पास। क्या मतलब, तुम वहां जाओगी? तुम क्या करोगी वहां जाके? माफी मांगूंगी उनसे। हो सकता है मेरे माफी मांगने से वो मुझे माफ कर दे और हसीब भाई को भी माफ कर दे। शायद उनके पास वापस चली जाए। बेटा शायद हो सकता है ऐसा हो जाए। आप मुझे ले जाएंगी ना वहां? ठीक है बेटा, मैं जरूर लेके जाऊंगी। जीती रहो। मायदा आपी वो क्या हुआ सोया? वो आई हैं। कौन आई है? आपकी सास। मायदा आपी आप उनसे ज़र्फ से मिलेगा, कम ज़र्फी से नहीं। पहले ही अल्लाह की तरफ से उन्हें बहुत सारी सजा मिल चुकी है। आप दोनों यहाँ क्या करने आई हैं? बेटा मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। ये इतना आसान नहीं है। अब जानती हूँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और मैंने ही इस मुश्किल की शुरुआत की थी। जब मैंने पहली दफा तुम्हें थप्पड़ मारा था, हालांकि तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं था। और जब फरीहा शायान से नाराज होकर आई तो मैंने चाहा कि तुम भी अपने घर वापस चली जाओ। उसके बाद जब फरीहा पे कोई जुल्म होता था, मैंने उससे बढ़कर तुम्हारे पर जुल्म किया। और जब इसको तलाक हुई तो मैंने ही हसीब से कहा था कि तुम्हें तलाक दे दे। मुझे अब एहसास हो गया है मायदा, ये सब मेरी गलती है। आप तलाक दिलवा तो चुकी हैं, अब क्या चाहती है? तुम हसीब के बच्चे की मां बनने वाली हो। अगर तुम चाहो तो तलाक वापस हो सकती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। नहीं मायदा, ऐसे नहीं कहो। मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को मत दो। देखो, तुम वो मत करो जो मैं कर चुकी हूं। मैंने वट्टे सट्टे की शादी को बदले की शादी कर दिया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि अगर फरिया की कहीं और शादी हो जाती तो मैं फिर किससे बदला लेती। पता नहीं बेटा, मैंने बहुत कम अकली का मुजाहरा किया। मैंने क्यों ऐसा सोचा कि अगर मेरी बेटी खुश नहीं है तो तुम भी खुश ना रहो। बहुत बड़ी गलती हो गई मायदा मुझसे, मुझे माफ कर दो। मायदा भाभी, मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस एक काम कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो।
नहीं अम्मी, ऐसे मत करे। ओ मेरा बेबी छोटू, ओए मामा की जान, हाय, ओ मेरा बच्चा। माशाल्लाह, तुम्हें कितनी ख्वाहिश थी ना औलाद की। देखो अल्लाह पाक ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। एक रमशा का बच्चा और एक तुम्हारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस एक बात का अफसोस है, रमशा को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। उसे अपने बेटे की खुशी देखनी चाहिए थी। ऐसा लगता है जैसे रमशा को अपनी मौत का इल्म पहले ही हो गया था। इसीलिए शायद उसने मुझसे वादा लिया कि अगर उसके बच्चे की कोई परवरिश करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम उम्मीद। इसीलिए तो मैंने उसकी याद में हमारी बेटी का नाम रमशा रखा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी, बस बातें हो रही थी। आप बताएं फरिया कहाँ है? फरिया तो अपने कमरे में है, तुम्हें पता तो है। क्या हो गया अम्मी आपको? आप क्यों इतना फरिया को लेके परेशान हो रही हैं? देखिए हमारे घर से जो खुशियां चली गई थी वो अब वापस आ चुकी हैं। हाँ बेटा, बस अब तो दो दो फूल इस घर में आ गए। अल्लाह नजर बद से बचाए। बेटा मेरी वजह से इस घर को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब मुझे समझ में आया है कि बेटी घर की रौनक होती है और माहिदा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और ये दो बच्चे, ये तो मेरे घर की रौनक हैं। अच्छा बस ठीक है, अब इस घर में कोई पुरानी बातें नहीं होंगी अम्मी, प्लीज। आपकी इजाजत हो तो मैं ऑफिस चला जाऊं? 2 मिनट में नाश्ता बनाती हूँ। थैंक यू। अम्मी आप फरिया के लिए ज्यादा परेशान मत हुआ करें। मैंने बाहर 2-3 डॉक्टर से बात की है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। हाँ अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। बस फरिया अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और मुझे सुकून मिल जाए। बस बेटा ये मकाफात अमल है। मैंने किसी की बेटी के साथ बहुत गलत किया और मुझे देखो इसी दुनिया में सजा मिल गई। अम्मी प्लीज देखिए ऐसी बातें मत क्या करें आप अपने किए पे नादिम हैं ना, तो बस समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने आपको माफ कर दिया। इस बारे में अब आप ज्यादा मत सोचिए प्लीज। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आशी, आशी कहाँ रह गई हो? टाई ले आओ। ला रही हूँ। आशी मुझे देर हो रही है, जल्दी से आ जाओ। रोजाना देर। ये लो, आज तक तुम मेरे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। देख के रही हो, बांधो भी। इतने अरसे में तुमने टाई बांधना भी नहीं सीखी। सीख लेंगे आशी जी, तो आपका क्या फायदा। आपके हाथ से टाई बनवाने का ना मजा ही कुछ और है। जी शायान जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आशी मारना नहीं है मुझे। फरिया बेटा खाना लगवा दूं? नहीं अम्मी, अभी भूख नहीं है। आप खा लें हसीब भाई मायदा भाभी के साथ। बेटा ऐसे कैसे मैं खाना खा लूं तुम्हारे बगैर? और फिर मायदा को तो जानती हो तुम कि वो तुम्हारे बगैर नहीं खाएगी। ठीक है अम्मी, थोड़ी देर में खा लेते। मायदा भाभी कहाँ है? वो दोनों बच्चों के साथ है। अब तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, एक नहीं बल्कि 2-2 बच्चों की। अल्लाह की पता नहीं क्या रजा थी कि अपने बच्चे के साथ साथ रमशा के बच्चे को भी संभाल रही है। शायद रमशा भाभी को एहसास हो गया था कि वो जाने वाली है।
इसीलिए उन्होंने हसीब भाई से वादा लिया कि मेरे बच्चे को मायदा संभालेगी। कितना तंग किया ना हमने मायदा भाभी को बे औलाद होने पे। अब देखें, अल्लाह ने उनकी ऐसी गोद भरी कि एक नहीं दो बच्चे उनकी गोद में डाल दिए। ठीक कह रही हो तुम बेटा, पता नहीं अल्लाह की क्या मसलहत थी, क्योंकि इंसान जब ताकतवर होता है वो उस ताकत के नशे में न जाने क्या क्या गलतियां कर देता है, क्या क्या बोल देता है, और सोचता यह है कि जो कुछ वो कर रहा है, जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन उस ताकत के नशे में जो गलतियां उससे हो जाती हैं उनका वो अजाला कभी भी नहीं कर सकता। और जब एहसास होता है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। काश ये एहसास हमें पहले हो जाता, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं अम्मी। मैं ही खुद गर्ज से हर चीज को अपनी नजर से देखती थी, हर इंसान को अपने से नीचे समझती थी, ठोकर मारती थी लोगों को। और अब देखें, खुद को ऐसी ठोकर लगी है कि अपने पैरों से एक कदम भी नहीं चल सकती मैं। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो, बस अब हमें एहसास दिला दिया ना अल्लाह ने, वरना तुम्हारा जैसा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तो समझी थी कि शायद तुम रहोगी नहीं। अब देखो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, बस अब ये प्यार मोहब्बत के साथ गुजारना, कोई नफरत नहीं, किसी से कोई बुराई नहीं। देखो बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में अब मोहब्बत ही मोहब्बत है, हसीब जैसा बेटा है और मायदा जैसी बहू, इतना ख्याल रखने वाली। बस अब मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह से अब इस घर को नजर ना लगे। आमीन। चलो चल के खाना खाते। शायान, अब क्या है? रोज वॉलेट भूल जाते हो तुम। भूला नहीं हूँ, खुद छोड़ के आया था ताकि आपके हाथ से ले सकूं। क्यों? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम वॉलेट लाके देती हो ना तो बरकत हो जाती है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। अच्छा, आप ही समझे। शायान, मुझे हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आज ऑफिस से जल्दी आना है, खाना साथ खाना है, क्योंकि मॉम आ रही है। यही कहना चाह रही थी ना आप? बिल्कुल ठीक। तुम नहीं भी बोलती ना तो तुम्हारे दिल की आवाज में समझ लेता। अच्छा, दिल की बातें बहुत हो गई, अब आपको देर हो रही है। मामा ने पूरा ऑफिस हैंड ओवर कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम देर से जाओ। जी मैडम, मैं जा रहा हूँ और कुछ। अच्छा सुनो, I love you। ठीक है, पता है मुझे। अब जाएं आप। ठीक है। आयशा, आज का डिनर तो बहुत ही अच्छा था। मैं तो ऐसे बहुत ज्यादा डिनर्स बना के आपको खिलाऊं, लेकिन आप हमारे पास रहती ही नहीं है मामा। आंटी आज बिल्कुल ठीक कह रही है, आप यहाँ रुकती नहीं है। अम्मी के इंतकाल के बाद और सोया की शादी के बाद ये घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। आपको तो हमारे साथ रहना चाहिए। बेटे, अब तुम दोनों की अपनी जिंदगी है ना, और मैं चाहती हूँ इस घर में तुम दोनों साथ खुश रहो। मैं अपने घर में खुश हूँ। नहीं मामा, आप आ जाएं प्लीज हमारे पास, हमें आपकी जरूरत है। अच्छा चलो देखते हैं। मुझे बताओ शायान के ऑफिस कैसा चल रहा है? आंटी बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि 1-2 डील्स भी हो गई हैं। हाँ, मुझे रहमान साहब ने बताया था। लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना आप हाथ से चलाती थी। अरे नहीं बेटे, जब से तुमने बिजनेस को संभाला है ना, बहुत तरक्की की है हमारी कंपनी ने। अब बस
तुम दोनों ने ही देखना है सब कुछ। मैं तो जितना कर सकती थी मैंने कर दिया। आंटी आप बेफिक्र हैं, आपको शिकायत का मौका इंशाल्लाह कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक शर्त पे क्या? कि आपको हमारे पास रहना होगा। जीते रहो बेटे, खुश रहो। सलमान तुम? शायान क्या हाल चाल? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? बहुत अरसे बाद नजर आए हो। हाँ वो मैं मुल्क से बाहर चला गया। अच्छा, फरिया का पता तुम्हें? शायान देखो, मैं फरिया के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सलमान, तुम्हें शायद पता नहीं है, फरिया का एक्सीडेंट हो गया और वो पहुंच हो गई। फरिया बेटा, कितने दिन हो गए हैं तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकली हो। कहीं घर से बाहर निकलो, कहीं घूमने के लिए निकलो। कहाँ जाऊँ मम्मी? कहाँ जाऊं से क्या मतलब? भाई घर से बाहर चल के कहीं खाना खाते हैं बाहर, कहीं ड्राइव पे चलते हैं, वरना तुम कहो तो मुल्क से बाहर चले कहीं छुट्टियों के लिए। अम्मी, पता नहीं क्यों दिल ही नहीं चाहता कहीं जाने का। बस दिल करता है इसी कमरे में रहूं। एक अजीब सा सुकून है यहाँ। लेकिन आपको कहीं जाना है तो आप जा सकती हैं, मेरी फिक्र मत करें। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी कि जरा चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। और तुम्हें बेटा ऐसे देख के मेरा दिल कटता है। अम्मी, आप क्यों बात बात पे परेशान होती हैं? आप जानती हैं ना कि आप परेशान होती हैं तो मेरा दिल भी परेशान होता है। नहीं, अच्छा मैं परेशान नहीं होंगी बिल्कुल। बस मुझसे फिर वादा करो कि हम अगले हफ्ते कहीं बाहर चल के खाना खाएंगे। चलें वादा। मेरी प्यारी बेटी, शहजादी है मेरी। बस तुम ऐसे ही हंसती रहा करो बेटा, बहुत अच्छा लगता है। यार मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उस दिन ये सब कुछ हो गया। सलमान, उस दिन हुआ क्या था? सारा की मुझे कॉल आई थी, शहर छोड़कर जा रही थी, मुझसे मिलना चाहती थी। मैं उससे मिलने गया, वहीं पे मुझे फरिया की कॉल आ गई। उसने सारा की आवाज सुनी, बस वो वहां मेरी उससे लड़ाई हुई, मैं गुस्से में आ गया और रिश्ता खत्म करने की बात कर। अच्छा, शायद वो इसी गुस्से में निकली होगी और एक्सीडेंट हो गया होगा। गुस्से का तो तुम्हें पता है कि वो कितनी तेज थी। हाँ, वो जब गुस्से की हालत में होती है तो उसको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हैरत है, तुम्हें पता नहीं चला फरिया के बारे में? किसी ने बताया नहीं? नहीं, जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन तो पूरी तरह टूट चुका था यार। ना मैं फरिया से कोई राब्ता करना चाहता था, ना उसकी शक्ल देखना चाहता था। मैंने अगले दिन की फ्लाइट की और मुल्क छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं फरिया से कोई राब्ता ही नहीं रखना चाहता और ना ही उसका सामना करना चाहता था। फरिया ने बार बार मेरा दिल
और इस बार मेरी बर्दाश्त ही खत्म हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था उस वक्त कि फरिया ने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की, और शायद ये मोहब्बत की एकतरफा थी। नहीं सलमान, तुम गलत कह रहे हो। वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहती। मेरे साथ शादी के बाद भी मोहब्बत वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करती। ये ठीक है कि वो उससे ही तेज थी, लेकिन जैसे मोहब्बत की जाती है उससे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत निभाई जाती है। सलमान, फरिया के पास वापस चले जाओ, अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत के पास वापस चले जाओ। अभी ये वक्त है तुम्हारे। क्या मम्मी? कुछ नहीं बेटा। देखिए, अगर आप इस तरह से कमजोर पड़ जाएंगी तो फरिया को कौन संभालेगा? वो बिल्कुल टूट जाएगी। प्लीज बेटा, लेकिन फरिया को जब ऐसे हाल में देखती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता। कैसी फूल जैसी मेरी बच्ची थी और कितनी रौनक थी घर में उसकी वजह से, और अब देखो क्या हो गया उसके साथ। से अचानक मेरी फूल जैसी बच्ची मुरझा कर रह गई। अरे बेटा, उसके सामने तो मैं कहाँ रो पाती हूँ, लेकिन अकेले में तो मुझे रो लेने दो। मम्मी प्लीज रोए मत, थोड़ा सा हौसला रखिए। आप जानती हैं हमने सारी कोशिशें तो कर ली। उसको हम अमेरिका तक लेके गए, उसके इलाज के लिए पूरी कोशिशें की हमने। यहाँ पर भी तो मैंने बड़े बड़े डॉक्टर से बात की। आप मेरा यकीन करें, अगर जरा से भी कोई उम्मीद नजर आई ना डॉक्टर्स की तरफ से, मैं उसका इलाज कराऊंगा। बस आप परेशान मत हो, अपनी हिम्मत मत हारो। अरे हाँ बेटा, मुझे याद आया कि कल तुम्हारे मामू से बात हुई थी और वो कह रहे थे कि उन्होंने किसी एक बहुत अच्छे सर्जन से बात की है। सर्जन सारी रिपोर्ट देख के और फिर हमें बताएंगे। हमें ये आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। बस वो डॉक्टर एक दफा उसकी रिपोर्ट देख लें, फिर हम फरिया को लेके चले चलते हैं। अच्छा आसिफ बेटा, ये बताओ कि कुछ सलमान का आता पता है कि वो कहाँ है? अम्मी, मैंने पता करवाया था, शायद वो कहीं बाहर चला गया। मुझे तो लगता है कि उसे शायद फरिया के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं बेटा, उसी दिन तो ये सलमान से मिलके निकली है जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा क्या इन दोनों के बीच में हुआ? फरिया का तो अम्मी पता है आपको, छोटी छोटी बात पे कितना गुस्सा हो जाती है। हुई होगी कोई बात। लेकिन बेटा, अब कहाँ वो गुस्सा करती है? तो बिल्कुल खामोश होके रह गई। उसको तो जैसे चुप लग गई हो। वैसे हसीब बेटा, तुम्हें एक बात बताऊं, वो सिर्फ सलमान से मोहब्बत करती है। उसने मेरी जल्दबाजी की वजह से शायान से शादी तो कर ली थी, लेकिन सलमान को वो कभी नहीं भूली। देखो बेटा, मुझे आज भी लगता है कि अगर सलमान उसकी जिंदगी में आ जाए तो वो खिल उठेगी, उसकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अपने तौर पे सलमान का पता लगाने की कोशिश करते रहो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मगर प्लीज अपना मूड ठीक कर लीजिए। आप बहुत दिन हो गए मैंने आपके हाथ की चाय नहीं पी। मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दूंगी आप, लेकिन चाय आपके हाथ की होनी चाहिए, मायदा के हाथ की चाय नहीं पीऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ चाय। क्या बात है शायान, बहुत चुप चुप लग रहे हो। फरिया के एक्स मंगेतर से मुलाकात हुई थी आज। फरिया का मंगेतर कहाँ पर? वो बस मिल गया था रास्ते में। तो क्या बात हुई? फरिया का तुम्हें पता है ना, एक्सीडेंट की बात चल फिर नहीं सकती। हाँ तुमने बताया था, और शायद वो इसी मंगेतर से लड़कर जा रही थी ना। फरिया की शक करने की आदत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। तो उस लड़के से क्या बात हुई तुम्हारी? मैंने समझाया उसे कि फरिया से जाके मिले,
फरिया ने अपने आप को कमरे में कैद करके रख लिया। तो उस लड़के को पता है फरिया की इस हालत का? लेकिन वो लड़ाई के बाद ही पाकिस्तान से बाहर चला गया था। मैंने उससे बात की तो मुझे एहसास हुआ कि वो अभी तक भूला नहीं है फरिया को। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि फरिया को तो इस टाइम बहुत जरूरत है उसकी। मैंने उसे समझाया कि सलमान जिससे मोहब्बत की जाती है उनकी बदतमीजी नहीं देखी जाती, उनसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की जाती है। और फरिया पहले मुकम्मल थी, अब वो नामुकम्मल है। उसे सलमान की मोहब्बत की अब ज्यादा जरूरत है। तो क्या कहा उसने फिर? बस चुप रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मेरी बात पे गौर जरूर करेगा। ऐसा हो गया तो फरिया की जिंदगी में बाहर आ जाएगी। तुमने बहुत अच्छा किया उसे। जितने दुख फरिया ने अपनी जबान और बदमिजाजी की वजह से झेले हैं ना, मुझे लगता है कि सलमान उसकी जिंदगी में वापस वो सब रंग भर देगा। वैसे भी फरिया को अपने तमाम गुनाहों की सजा तो मिल चुकी है। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने। तेरे दिल से अपनी धड़कनों को सी लूं, तू कहे तो मर जाऊं, तू कहे तो जी लूं, अपना सब तेरे नाम किया रे। मैं उस वक्त से तुम्हें वजाहतें दे रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया था और तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। मॉम को छोड़ने का फैसला कर दिया, घर छोड़ने का फैसला कर दिया, और तुम हो कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही। चली जाओ मेरी जिंदगी से। फरिया बेटा, कब तक जागती रहोगी तुम? सोना नहीं है क्या? बस नींद नहीं आ रही थी अम्मी। बेटा लेकिन इस तरह तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और कितनी खराब होगी मेरी तबीयत, जितनी होनी थी हो गई। अब तो ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी सारी जिंदगी। बेटा ऐसे मत बोलो, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते, वो इंशाल्लाह सब ठीक कर देगा।
मैंने तुम्हारे मामू से बात की है, उन्होंने बहुत बड़े सर्जन का नाम बताया है मुझे। बस कर दे अम्मी, बस कर दे मुझे झूठे दिलासे देना। मैं गई तो थी आपके कहने पर मामू के पास, क्या हुआ? ऐसे ही लौट गए वापस, कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा तुम क्यों करती हो ऐसी बातें? इतनी नाउम्मीदी की बातों से मेरा दिल तो कट के रह जाता है। जितने लोगों का दिल हमने तोड़ा है ना अम्मी, उसके लिहाज से तो ये सजा बहुत कम है हमारे लिए। काश मैं सबके साथ ऐसा ना करती, तो आज इस हाल में ना होती मैं। ऐसे मत कहो फरिया बेटा। देखो मायदा ने हम दोनों को माफ तो कर दिया है और बाकी सब भी तो खुश हैं। अब तो तुमसे कोई भी नाराज नहीं है। और देखो फिर जब अल्लाह से सिद्क़े दिल से माफी मांगी जाए, वो बंदों के गुनाह माफ कर देता है। हम दोनों को हो गया ना अपनी गलती का एहसास। बस बेटा उसकी रहमत से मायूस मत हो, मुझे पूरा भरोसा है सब ठीक हो जाएगा। देखो फरिया बेटा तुम हौसला रखो, और देखो ऐसी मैं कोई बात तुम्हारे मुंह से ना सुनूं दोबारा। चलो चल के अंदर सो जाओ, चलो। फरिया, फरिया, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सलमान बेटा तुम कहाँ थे? उफ, तुम्हें देख के तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। आंटी मैं मुल्क से बाहर चला गया था, बस कुछ दिन पहले ही आया हूँ। तुम्हें तो बहुत हसीब ने ढूंढने की कोशिश की, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आंटी वो अम्मी ने घर चेंज कर दिया था, इस वजह से। आंटी मुझे बताइए ना फरिया किधर है, मुझे फरिया से मिलना है। बेटा वो तो पता नहीं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्यों तुमने इतनी देर लगा दी आने में? बस आंटी बहुत इंतजार हो गया, अब मैं आ गया हूँ। फरिया को हर किस्म की खुशी दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। अब बुला भी देना उसको। हाँ हाँ बेटा तुम रुको, बस मैं भी बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ बस।